वो लोग भगवा भगवा करते हैं। ये पेड़ हरा है तो क्या हिंदू मुसलमानों को छाया नहीं दे रहा है? जो हमारे सूर्योदय उगते हैं क्या हिंदू मुसलमानों को उज्जवल नहीं दे रहे हैं, रोशनी नहीं दे रहे हैं? बस इन लोगों की दिमाग नहीं, पढ़े लिखे होते हैं ना, कुछ समझते। जो दर्द है उत्तर प्रदेश का, अखिलेश यादव अगर नहीं आए तो इस उत्तर प्रदेश में किसान, बेरोजगार, छात्र, बहन बेटियों को ध्यान देने वाला कोई नहीं है। कि पहले गौ माता की इलाज की व्यवस्था करें, उसके बाद उनको जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करें। पहले इलाज की व्यवस्था करें भाई। पूरे उत्तर प्रदेश में कहाँ कितने जानवर मर रहे हैं, कोई डॉक्टर ही नहीं, कोई पशु चिकित्सक ही नहीं है। केवल सरकार व्यवस्था बना दी है, कहीं वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं खुद पशु डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है? जी हाँ। 4 महीने से हम लोग की तनख्वाह नहीं आई है। अच्छा, हम खुद पशु सेवक हैं। तो सरकार खिलाफ बोले नौकरी न चली जाए, आपको डर नहीं लगता? नौकरी चली जाएगी, कोई दिक्कत की बात है। नौकरी मिले तो पहले हम लोग को संविदा पर रखे हैं, तो नौकरी जाएगी क्यों? पहले सैनिक की मरती थी बॉर्डर पे, कभी 100 घर पे आता था। मुलायम सिंह का देन है कि जो 100 पार्थी सब घर पे आती है और सारे पैसे मिलते, उनके टाइम में आता था? पहले उसके पहले आता था? नहीं आता था। तो लोग मुलायम को मुल्ला कहवे करेंगे बड़ी सी मुंह लेके। थोड़ा अभी अपनी परमानेंट वाली आर्मी को 4 साल कर दिए, थोड़ा उसको और वैलिडिटी बढ़ा के फिर बोले तब माना जाए कि हाँ सही बोल रहे हैं। ऐसा बेच के खा जाएंगे। नाम तो नहीं बताऊंगी, बट आपकी चैनल को थैंक यू बोलूंगी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं यूपी गोरखपुर की रहने वाली हूँ। गोरखपुर में माने योगी जी के गढ़ में है आप? जी भैया, मैं गढ़ वहीं की रहने वाली हूँ। उनकी पड़ोसी एक तरह से मान लो, बट पड़ोसी नहीं, मैं उनकी दुश्मन हूँ। दुश्मन मानते? हाँ, दुश्मन मानते। जब हाँ, पड़ोसी किसको बोला जाता है? जो हड़पी तड़पी में काम आए। अच्छा, तो मैं उनको कैसे पड़ोसी मांगी जो मेरा कोई काम ही नहीं आते? किसी का काम ही नहीं आते, मेरा छोड़िए। कोई काम नहीं करते? कोई काम नहीं करते। अरे बहन बेटियां सुरक्षित है योगी जी की सरकार में, कैसी बात है? कैसे बहन बेटियां सुरक्षित है भैया? किसी ने कह दिया? इतनी भीषण वो हो रही है, क्या बोलते, बलात्कार वारे हो रही है। किसके टाइम में हो रहा है? इन्हीं को तो टाइम में हो रहा है। वो अपने मुंह से सफाई नहीं देंगे तो आप जानेंगे कैसे? अरे कह रहे हैं कि एक चौराहे पर छेड़खानी, दूसरे चौराहे पर हमारे यमराज खड़े रहते हैं, पुलिस दबेच लेते, कैसे? कोई यमराज खड़ी नहीं रहती, उनकी यमराज ये खड़ी रहती है कि वहाँ पे बलात्कार है, उसको तुरंत दबा लो ताकि सोशल मीडिया पे न छाए। हाँ, ये यमराज खड़ी रहती है, बचाने के लिए नहीं खड़ी रहती है, मैटर को दबाने के लिए खड़ी रहती है। हाँ। किसकी सरकार पसंद है आपको? मुझे तो भैया मैं तो किसी की बातें नहीं कर सकती। मैं वही सरकार चुनूंगी और पब्लिक से कहूंगी वही सरकार आप लोग चुनो जिससे हमारी देश की विकास हो सके। अच्छा। और मैं तो लड़की हूँ, मैं सबकी हूँ, मैं किसी के एक पक्ष नहीं बात कर सकती। और मैं वही कहूंगी समाजों से, सब पब्लिकों से कहूंगी कि 5 किलो राशन वगैरह पे मत जाओ, अच्छे एक नेता चुनो। आपका निशाना सीधे समाजवादी सरकार पर है? सीधे समाजवादी सरकार पे है, क्योंकि नहीं, आपने विकास का नाम लिया तो आप जिस भी समाचार पत्र में हो, तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपने सिर्फ विकास का नाम लिया है, इस मुद्दे को पकड़ते हुए, मैं डॉक्टर सुभाष शर्मा हूँ, पशु चिकित्सा अधिकारी शाहगंज में हूँ, और मैं देख रहा हूँ सारी व्यवस्थाओं को। इससे पहले मैं नेतागिरी में था थोड़ा सा। किस पार्टी पे? समाजवादी पार्टी में। अच्छा। और समाजवादी पार्टी का काफ़ी सक्रिय सदस्य रहा हूँ और 5 साल ग्राम प्रधान भी रहा हूँ। उसके बावजूद भी मैं पढ़ाई लिखाई अपनी जारी रखा। आज की डेट में मैं डॉक्टर हूँ। तो पार्टी छोड़ दिया किसी पार्टी? नहीं, पार्टी में हूँ और हमेशा रहूँगा। किस पार्टी में? समाजवादी पार्टी में। जी हाँ, क्योंकि आपने सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सिर्फ विकास का नाम लिया। आपने ना ही भाजपा का नाम लिया, तो बसपा का लिया, ना ही बसपा का, ना ही समाजवादी पार्टी का, ना ही किसी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लिया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कह रहे समाजवादी पार्टी अब जीतेगी नहीं, 2047 तक भाजपा ही देश पर राज करेगी। कैसी बात कर रहे हैं? करेंगे तो कैसे जीतेगी? चोरी उन्होंने सिस्टम बैठा तो कैसे जीतेगी? 100% कैसे जीतेगी? उन्होंने जान रखा है ना, उन्होंने तय कर रखा है कि मुझे सिस्टम से जीतनी है, तो कोई कहीं नहीं सकता। 47 का पूरे जीवन तक वो लोग जा सकते हैं, जब तक मरे ना तब तक वो जा सकते हैं। जब चोरी करके जीतना है, ईमानदारी से जीतना नहीं, ईमानदारी से जीतना होता तब उनको पता होता किस टाइम हमारी सरकार रहेगी, इस टाइम नहीं रहेगी। ये सब आंकड़े लगाते ना, जब वो चोरी करना है तो क्या बात है? लड़ाई छोड़िए कि लड़ाई मजबूती के साथ आप लोग? हम लोग 2027 में आ रहे हैं, खुलेआम आ रहे हैं। हमारे अखिलेश भैया 2027 में मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। इसको सभी भाजपाइयों, चाहे भाजपा के हो, चाहे माननीय मौर्य जी हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे जो भी हो, लेकिन इस बार अगर ईमानदारी से व्यवस्था, ईमानदारी से मतदान होगा तो अखिलेश सरकार आएगी। और इस बार भी आ गई होती। वो कह रहे हैं आप मुलायम सलातन का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। मुलायम सलातन का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब केवल अफवाहें हैं। ठीक है। जो पहले सैनिक की मरती थी बॉर्डर पे, कभी 100 घर पे आता था? मुलायम सिंह का देन है कि जो 100 पार्थी सब घर पे आती है और सारे पैसे मिलते, उनके टाइम में आता था? पहले उसके पहले आता था? नहीं आता था। तो लोग मुलायम को मुल्ला कहवे करेंगे बड़ी सी मुंह लेके। थोड़ा अभी अपनी परमानेंट वाली आर्मी को 4 साल कर दिए, थोड़ा उसको और वैलिडिटी बढ़ा के फिर बोले तब माना जाए कि हाँ सही बोल रहे हैं। ये सब बेच के खा जाएंगे और यही मतलब घटाने होते कि कोई 100 नंबर चलवाया अखिलेश भैया ने, इन्होंने 112 लिख दिया। मैडम एक चीज और आपकी बातों को विराम देना चाहूंगा। आप ये बताइए, गौशाला है, इतना गौशाला पशुपालन विभाग का इतना निस्तारण, इतना विस्तारण सब कुछ हो रहा है,
आप किसी मैं आपके न्यूज़ पत्र से, आपके समाचार पत्रिका से मैं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि जाकर देख लीजिए, कहीं भी कोई अस्पताल है, कहीं अस्पताल में डॉक्टर है, कहीं पशु डॉक्टर आप जानते हैं? किसी भी अस्पताल पे पशु डॉक्टर नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ। खाने का चारा नहीं है, पशु उसी में मर रहे हैं, ऐसे एकदम लड़खड़ा रहे बेचारे। बट उनको खोल देते तो अपना कहीं भी घास भूसा खा लेते, कोई भी एक टुकड़ा रोटी दे देता, वो जी जाते। चर्चा ये लोग कह रहे, चर्चा कह रहे हैं कि अब गाय माता को मतलब पशु घोषित, राष्ट्रीय पशु घोषित करिए गाय माता को। राष्ट्रीय पशु बिल्कुल घोषित करेंगे, हत्या कर रहे हैं इसलिए घोषित करेंगे। मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि पहले गौ माता की इलाज की व्यवस्था करें, उसके बाद उनको जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करें। पहले इलाज की व्यवस्था करें भाई। पूरे उत्तर प्रदेश में कहाँ कितने जानवर मर रहे हैं, कोई डॉक्टर ही नहीं, कोई पशु चिकित्सक ही नहीं है, केवल सरकार व्यवस्था बना दी है। कहीं वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं खुद पशु डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है? जी हाँ। 4 महीने से हम लोग की तनख्वाह नहीं आई है। अच्छा, हम खुद पशु सेवक हैं। तो सरकार खिलाफ बोले नौकरी न चली जाए, आपकी डर नहीं लगता? नौकरी चली जाएगी, कोई दिक्कत की बात है। नौकरी मिले तो पहले हम लोग को संविदा पर रखे हैं, तो नौकरी जाएगी क्यों? हम लोग को 2 हाथ पैर है ना, जी लेंगे, अपना काम करके खाना है, वैसे भी काम कर रहे हैं, वैसे भी काम कर रहे हैं, वैसे जी लेंगे, क्या जरूरत है? और नौकरी हटाए या कुछ भी करे, अपने काम करके खानी है और जीनी है। फिर ये दो पैसे की नौकरी नहीं, क्यों दब की बातें करनी? अपनी खुद की बातें रखो, अपनी खुद की जियो। अरे जो नौकरी करे वही चली जाएगी, तब क्या करेंगे ना? तो वो नौकरी चलेगी तो अपनी खेती मजदूरी तो नहीं चाहिए, मजदूरी तो वैसे भी कर रहे हैं ना, मजदूरी फिर कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कौन सी संविदा की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी है? संविदा से परमानेंट भी हो जाएगा? परमानेंट नहीं हो सकता, हट सकता है, ये कहिए आप। परमानेंट नहीं हो सकता। ये नौकरी कहाँ दे रहे हैं? ये तो ठेके की नौकरी दे रहे हैं और संविदा दे रहे हैं। इनके पास वैकेंसी है ही नहीं है। ये खाली केशव प्रसाद मौर्य पर आइए। केशव प्रसाद मौर्य की हैसियत 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव ने वहाँ दिखा दिया था कितने बुरी तरह से हारे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को अगर दिमाग हो जरा सा, मैं कहना चाह रहा हूँ 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव उठा के देख लें। उत्तर प्रदेश में 43 सीट गठबंधन की जीती थी, इंडिया गठबंधन की। तब ये कहाँ थे? इनके योगी आदित्यनाथ कहाँ थे? इनके प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे जब 43 सीट लोकसभा की चुनाव जीता है माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में? अब मैं बताना चाहता हूँ, जितने उपचुनाव हुए हैं 3 तरह की लूट हुई है उत्तर प्रदेश सरकार ने लूटा है। एक तरह से इनके जो प्रेजाइडिंग अफसर हैं, अभी मिल्कीपुर में 36 वोट एक प्रेजाइडिंग अफसर ने डाला है और 200 बूथों पर 48 वोट डाला है। इनका टारगेट था, इसी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से लोग यहाँ कंट्रोल होते थे, गौरन होते थे कि आपने 36 वोट डाला नहीं डाला, नमस्ते करते थे, कहते 36 वोट डालिए आप। और दूसरे 20,000 वोट पहले कटवा दिया यादव मुसलमानों का। उसके बाद में इनके जो मतलब पदाधिकारी थे बूथ कैप्चरिंग किए, तब जाके हराए। फिर भी अखिलेश यादव लगभग 1 लाख वोट पाए। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी 2027 में इस आधार पर चुनाव जीतेगी कि 2012 से लेकर 2017 तक जितना विकास परक नीति थी उनकी, वो तो 2 बार चुनाव लड़ रहे। सुनिए नेताजी, आराम से 2 बार विकास पर चुनाव लड़ चुके हैं। 12 से 17 वाला चुनाव लड़ा और 17 से 22 वाला लड़ चुका है। 25 साल बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी आए थे, 25 वर्ष बाद। हाँ। और दिल्ली में 27 वर्ष बाद आए हैं। इनकी देखिए किसी की औकात नहीं है। महान जनता उत्तर प्रदेश की आकलन करेगी उत्तर प्रदेश की। 10 साल इनकी और 12 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आकलन करेगी। अखिलेश यादव बेहतर है कि योगी बढ़िया है, उसी के आधार पर वोट पड़ेगा और चुनाव अखिलेश यादव जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। अगर नहीं जीतेंगे तो बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी, अफरा तफरी मच जाएगा। सबके परिवार के बच्चे हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास हैं, स्नातक हैं और सब टेक्निकल हैं, सारे लोग घूम रहे हैं। बड़े लोग ना कह पाए अपनी पीड़ा, लेकिन पीड़ा उनके दर्द है उनका। अगर नौकरी जिस घर में परिवार में पाता है उसके घर में बड़ी अच्छी शादी होती है। जिसके घर का लड़का बेरोजगार होता है उसके घर में शादियाँ बड़े हिसाब से होती है। कैसे होती है आप जानते हैं? जो दर्द है उत्तर प्रदेश का, अखिलेश यादव अगर नहीं आए तो इस उत्तर प्रदेश में किसान, बेरोजगार, छात्र, बहन, बेटियों को ध्यान देने वाला कोई नहीं है। वही एक आदमी है जो विकास करेगा, विकास के रास्ते बताता है। 5 आकलन कर लें, योगी आदित्यनाथ जी 10 साल का अपना भी देख लें। 10 साल में उन्होंने क्या किया, अखिलेश यादव ने क्या किया, स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। रोजगार तो लोगों को मिल रहे हैं ना, सरकार के रोजगार तो मिल रहे हैं ना? बेरोजगार मिल रहा है कि भैया रोजगार चला जा रहा है, और कहाँ रोजगार मिल रहा है ये बताइए आप। जो पढ़ा लिखा है वो नौकरी पा रहा जगह जगह, कहाँ पे नौकरी मिली है? सारी वैकेंसी निकल रहा है यहाँ से और उनको भेज दिया जा रहा है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट फैसला करे, हाईकोर्ट क्यों फैसला करेगी? किस अभी आर का एग्जाम हुआ था, उसको उन्होंने वो कर दिया, रिस्टिकेट कर दिया, नहीं किया भर्ती। अभी पुलिस वाली 62 वैकेंसी का रास्ता साफ हो गया बता रहे हैं। रास्ता अभी मेडिकल नहीं हुई है, बस रनिंग हुई है ना। अभी इंतजार करते रहिए, मेडिकल कब होगा, ज्वाइनिंग तो दूर की बात है।
हाँ, कोई भर्ती नहीं होगी आपके साथ? भर्ती नहीं होगी, पता नहीं कराएगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं कराएगा। खाली भर्तियां निकल रही है, सिलेक्शन नहीं किया कराया जा रहा है। तो फिर आप कैसे मान सकते हैं कि नौकरी आ रही है? नौकरी काबिल युवाओं की तलाश है सरकार को ना, जब काबिल युवा वही तो नौकरी पाएगा ना। तो युवा तो तलाश कर ही रही है, बट इनको क्या कहा जाए, मैं कुछ कह नहीं सकती। ये बस सारी भर्तियां निकालेंगे और हाई कोर्ट में पहुंचाएंगे। अब भर्तियां निकाले सीएम और फैसला ले कोर्ट के जज बोले उसके हवाले कर दे रहे हैं। ये क्या मकसद बन रही है? बस दुनिया को 3 कौड़ी के पढ़ने वाला इंसान PhD वाले को चूतिया बस बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, हाँ, बस वही कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही हाल हो रही है। सब दब दब की जिंदगी जी रहे हैं। PhD करने वाले उसके आगे जीरो है, जीरो वाला आदमी PhD का लेवल का कान काट रहा है और क्या कर रहा है। लेकिन सरकार तो भाजपा की बार बार जीत रही, काम करी तो इसलिए जनता जितवा रही है ना। ये चोरी का ईमानदारी से जीत के दिखाए ना, वोट का बहन नहीं होगी, एक भी मतदान की बहन नहीं होगी, उनकी वैकेंसी नहीं खुलेगी, एक भी बहन 0 पॉइंट पे रहेगा। अच्छा, हाँ, अगर बैलेट पेपर से हो जाए तो। भाजपा भविष्यवाणी कर दिया कि अब 47 छोड़ दीजिए, अब 27 छोड़ दिया, 47 में तक भविष्य रहेगा भाजपा। सिस्टम बहुत अच्छा बैठा लिया है, इसीलिए भविष्यवाणी कर लिया है। सिस्टम बहुत अच्छा बैठा लिया है ना, वो सिस्टम कोई जान ही नहीं पाएगा। चोरी करना है, अब जैसे अंकल ने बताया, एक बंदा ने वोट 40 वोट दिया है, तो चोरी तो ही हो रही है। एक बंदा एक थोड़ी नहीं वोट दे रहा है। अगर एक बंदा एक वोट दे तब तो जीतेगा। चोरी कर रहा है तो जीतेगा ही, वो जान ही रहा है। और वो लोग भगवा करते हैं। ये पेड़ हरा है तो क्या हिंदू मुसलमानों को छाया नहीं दे रहा है? जो हमारे सूर्योदय उगते हैं, क्या हिंदू मुसलमानों को उज्जवल नहीं दे रहे हैं, रोशनी नहीं दे रहे हैं? बस इन लोगों की दिमाग नहीं, पढ़े लिखे होते हैं ना, कुछ समझते। जो अखिलेश भैया है ना, इन्होंने फॉरेन कंट्री पढ़ाई की। यादव के नेता, भाजपा वाले कहते हैं वो यादव के नेता है, सिर्फ यादव का काम करते, किसी का काम नहीं करते हैं। तो ये क्या पाकिस्तानी है क्या? हम लोग हिंदू, यादव हिंदुस्तानी, तो पाकिस्तानी है क्या? जतवादी करते हैं, जतवादी करनी चाहिए। बताइए हिंदुस्तान पाकिस्तानों में क्यों बंटवारा हुआ? नहीं कह रहे, आपने अखिलेश यादव का नाम लिया, कह रहे जब अखिलेश यादव जब आएंगे तो सिर्फ यादव का काम करें, इटावा मैनपुरी लोगों का काम करेंगे, बाकी प्रदेश को छोड़ देंगे। वो किसी का नहीं करते, सबका करते हैं। देखिए इन लोगों के जमाने में सब इधर उधर पंडितों ठाकुरों को मार खा रहा, सभी को मार खा रहा। मैं एक लोग नहीं कह रहे, सभी को मार खा रहा। अखिलेश भैया कितने अच्छे थे कि जो बच्चा अपना फौड़ा चला के पढ़ाई अपना इंटर किया था, हाई स्कूल किया था, अच्छी मार्क्स थी, तो उनको बेचारे ने, उनको पता था अखिलेश भैया के कि ये लड़के इलाहाबाद कहीं पढ़ाई तैयारी नहीं कर पाएंगे, इनकी अच्छी मार्क्स पे इनको भर्ती कर दिया जाए। ऐसा कि मतलब भर्ती तो करता है, मेरिट पे लेता ही नहीं है। बताइए अगर मेरा जिदारी है कि मैं इंटर टॉप करूंगी, मैं अपने घर पे सारी काम ले दे के मैंने इंटर टॉप कर लिया।